जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग बुलियन अलजेब्रा ऑफ मिनिमाइजेशन टेक्निक बाय के मैप, मतलब बुलियन अलजेब्रा को हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं के मैप के थ्रू, उसको आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि के मैप क्या होता है। बेसिक पहले जान लेना चाहिए। के मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसका यूज हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में करते हैं। ठीक है, for a boolean expression consisting of n variables, number of cell required in k map is equal to 2 to the power n cell। ठीक है, जितना भी हम लोग को सेल का ज़रूरत होता है के मैप में वो हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास n वेरिएबल है तो 2 टू द पावर n, मान लेते 4 वेरिएबल है तो हमारे पास 16 सेल होगा। 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 सेल। के मैप इज़ बेस्ड ऑन ग्रे कोड यूनिट डिस्टेंस कोड। जो के मैप होता है वो हमारा ग्रे कोड पे डिपेंड करता है, बेस्ड होता है ग्रे कोड में, मतलब यूनिट डिस्टेंस कोड में। ठीक है, के मैप इज़ बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ इनपुट वेरिएबल 0, 1, डोंट के। के मैप बेस्ड होता है 3 टाइप के इनपुट वेरिएबल 0, 1 और डोंट के। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द कर्नौव मैप फॉर वेरिएबल्स ए बी सी एंड डी। कर्नौव मैप मतलब के मैप को कर्नौव मैप बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन को। ठीक है, बाय कर्नौव मैप, जिसमें हमारे पास है 4 वेरिएबल मतलब हमारे पास कितने सेल बनेंगे, 2 टू द पावर 4 16 सेल। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग एसओपी से बनाएंगे या पीयूएस से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और पीयूएस प्रोडक्ट ऑफ सम। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं अगर वहाँ पे आपका नहीं लिखा हुआ है कि ये पीयूएस मेथड से बनाना है तो उस क्वेश्चन में आपको एसओपी मेथड से बनाना है। आपकी किताब में भी जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको एसओपी कि पीयूएस मेथड से बनाना है तो आप उस क्वेश्चन को एसओपी मेथड से बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे हम लोग एसओपी मेथड से, क्योंकि एसओपी मेथड बहुत ईजी मेथड होता है और वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7 प्लस m8 प्लस m9 प्लस m12 प्लस m13। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू समेशन m 1 3 5 7 8 9 12 13। ये हमारे डेसिमल में नंबर दिए गए हैं, इसको हमें के मैप के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसका सेल बनाते हैं। इसमें 2 टू द पावर 4 मतलब 16 सेल बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे 16 सेल बना है, 1 2 3 4, इधर 4 और इधर 4, मतलब टोटल 16 सेल है। अब देखिए इसका जो वेरिएबल्स का नेम होता है ए बी सी डी, हम लोग ए बी को इधर लिखते हैं और सी डी को इधर लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इधर भी लिख सकते हैं, बट हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए इधर लिखते हैं ताकि हमें आसानी से सॉल्व हो जाए। आप भी इधर लिखिएगा और एक ही पैटर्न लेकर हम लोग को चलना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। आप इस मेथड से कोई क्वेश्चन में इधर लिखेंगे, किसी क्वेश्चन में इधर लिखेंगे तो आपको उस समय कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा क्वेश्चन में ए बी को इधर और सी डी को इधर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे 2 इनपुट है, 2 वेरिएबल, तो हमारा इनपुट क्या क्या आ सकता है, 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे देखिए जो हमने इनपुट्स लिया है 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये जो इनपुट्स है यहाँ पे हम लोग और सब जितने भी ट्रूथ टेबल लेते थे यहाँ पे हम लोग 1 0 लिखते थे, लेकिन हमने यहाँ 1 1 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो के मैप होता है वो बेस्ड होता है ऑन ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड में क्या होता है कि हम लोग यूनिट डिस्टेंस को ही लेकर चलते हैं। यहाँ पे 2 बिट का डिस्टेंस हो रहा है 1 का। अगर यहाँ पे देखिए 0 1 की जगह बाद अगर हम लोग 1 0 लिखते हैं, ठीक है, तो 1 के बाद यहाँ पे एक बिट चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी एक बिट चेंज हो रहा है। लेकिन हमारा जो के मैप होता है वो बस यूनिट डिस्टेंस पे काम करता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 1 के बाद 1 1 लिखेंगे। देख लीजिए 0 0 0 1, यहाँ पे 1 1 लिख रहे हैं, 1 0 नहीं लिख रहे, उसके बाद 1 0 लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे यूनिट डिस्टेंस पे काम करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे एक ही यूनिट डिस्टेंस पे काम कर रहा है। इसी तरह सेम यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है तो हमारा इनपुट्स होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखिए जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे उस वेरिएबल का हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और जहाँ पे 1 होता है बस वो वेरिएबल डायरेक्टली लिखते हैं। तो पहले हमारा सी है, सेकेंड है हमारा डी। ठीक है, 0 है तो हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसमें भी 0 है तो डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 है तो सी का कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो देखिए यहाँ पे डी डायरेक्टली होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 है, दोनों सी डी हो जाएगा। 1 0 है, 1 सी 1 फर्स्ट वेरिएबल सी है तो सी हो गया, 1 है तो, और 0 है इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट तो डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम इसी तरह 0 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 1 है तो
जीरो का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है तो ए कॉम्प्लीमेंट, और 1 का बी डायरेक्टली वेरिएबल लिखा जाता है। 1 1 तो ए बी हो गया, 1 0 तो ए जीरो के चलते बी कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर दिए हुए हमारे, ये हमारे क्या डेसिमल में दिए, यहाँ पे जो हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन में लिया, ये जो 0 1 ये हम बाइनरी में लिए हुए, तो इन नंबर को हम लोग को अब बाइनरी में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा 1 0, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सिस के हिसाब से लिया जाता है, यहाँ पे पहले ये वाला लिया जाता है, उसके बाद वाई वाला लिया जाता है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 0 0, ये तो हमारा 1 का बाइनरी नंबर नहीं हो, इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 0 0 1, इसका इस बाइनरी नंबर का डेसिमल फॉर्म 1 हो जाएगा, तो इसमें 1 लिख दिए। 3 सेकेंड है हमारा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 0 1 1, यहाँ पे देखिए 0 0 1 1 का डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर का डेसिमल हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसमें लगा दिए टिक। ठीक है, अब देखिए 0 0 1 0, यहाँ पे इसका बाइनरी नंबर का डेसिमल हो जाएगा 2, तो इसमें नहीं लगाना क्योंकि हमारा 2 नहीं है। अब देखिए 0 1 0 0, ये हमारा हो जाएगा 4, तो हमारा जो नंबर है डेसिमल में दिए हुए जो हमको रिप्रेजेंट करने वो 4 नहीं है, तो इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 0 1 0 1, यहाँ पे 4 + 1 5 हो रहा है, तो इसमें 1 लिख देना होता है। सब में जो भी ये नंबर हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है उसमें 1 1 टिक आउट कर देना होता है। 0 1 1 1, इसमें हमारा क्या आ जा रहा है 7, तो हमारा 7 है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 1। उसके बाद 0 1 1 0, ये हमारा आ जा रहा है 6, इसमें हमारा 6 नहीं है तो छोड़ देना है। 1 1 0 0, ये हमारा आ जा रहा है 12, तो हम यहाँ पे 12 को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 लिख के 12। उसके बाद देखिए 1 1 0 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, तो यहाँ पे हमारा 13 है, तो यहाँ पे टिक आउट कर दिए। अब हमारा बच गया क्या है 8 9 बच गया। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, तो हमारा 15 नहीं है तो उसको छोड़ देना। उसके बाद देखिए 1 1 1 0, तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14, तो इसको छोड़ देना है। अब देखिए 1 0 0 0, ये हमारा हो जाएगा 8, हमारे पास 8 है तो यहाँ 1 लगा दिए। उसके बाद देखिए 1 0 0 1, यहाँ पे हमारा हो गया 9, तो इसमें 9 में लगा दिए। इसी तरह अगर हमारे और एलिमेंट्स होते तो इसमें जितने भी रहते डाल देते। ठीक है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं, तब इसको करने से कोई मतलब नहीं बनता, तो इसमें यहीं तक छोड़ देना। अब देखिए इसमें हम लोग ग्रुपिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो के मैप में होता है उसके बाद हम लोग को वहाँ पे ग्रुपिंग करना है, रिप्रेजेंटेशन के बाद ग्रुपिंग करना है। तो रूल्स क्या होता है ग्रुपिंग करने के लिए, रूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्रुप इन के मैप। फर्स्ट, नो जीरो अलाउड, वहाँ पे हम जीरो अलाउड नहीं होता, वहाँ पे जीरो नहीं लिखना, सब में 1, इसलिए हम लोग जहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट किए सिर्फ 1 लिखे हैं। ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट कांट बी डायगोनल, जो ग्रुप हमारा बनेगा वो या तो वर्टिकल में बनेगा या हॉरिजॉन्टल में बनेगा, लेकिन डायगोनली कभी नहीं बनेगा। ओवरलैपिंग अलाउड, इसमें ओवरलैपिंग अलाउ होता है। ग्रुप शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा ग्रुप हो सकता है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप मस्ट कंटेन 2 to the power n सेल, जो ग्रुप हमारा बनेगा वो 2 to the power n सेल में बनेगा, मतलब या तो 2 का बनेगा या 4 का बनेगा या 8 का बनेगा, 16 का बनेगा, 32 का बनेगा। ठीक है, 3 5 7 ऐसे ग्रुप नहीं बनेगा कैब मैप में। अब देखिए पेयरिंग कैसे करते हैं, या तो हम लोग ऐसे भी पेयर कर सकते हैं 2 सेल का, देखिए इस तरह से पेयर कर सकते हैं। अब क्वाड पे 2 सेल का पेयरिंग किया, यहाँ पे 2 सेल 2 सेल 2 सेल का पेयरिंग किया हम लोग। ठीक है, अब देखिए 4 सेल का क्वाड ग्रुप कैसे बनेगा, देखिए इधर से 2 लेके बना सकते हैं, इधर से 2 लेके बना सकते हैं, या बीच में इस तरह का मिले तो इस तरह से भी 4 का ग्रुप बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग 8 सेल का ग्रुप कैसे बनाए, देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 का ग्रुप बना सकते हैं, या इधर से 4 लेके बना सकते हैं, इधर से 4 या इधर से 4 लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तभी हमारा 8 का ग्रुप बनता है। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 सेल का ग्रुप बना है, यहाँ एक 4 सेल का, यहाँ एक 4 सेल का। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले देखिए पहला ग्रुप है 4 सेल का, इसमें देखिए रो में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा ए बार कॉमन आ रहा है, तो ए बार लिख देना है। ठीक है, अब कॉलम में देखिए जो ग्रुप सेल के ऊपर कॉलम में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, डी आ रहा है कॉमन, तो यहाँ डी लिख देना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ग्रुप ऑफ सेल में इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है कॉमन, तो ए लिख देना है। ऊपर देखिए कॉलम में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में हमारा सी बार कॉमन है, तो सी बार लिख दें, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले हम लोगों में जो डेसिमल नंबर था उसको हम लोग के मैप के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हमने देखा। अगर हमारा वेरिएबल्स में रहेगा बुलियन एक्सप्रेशन तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं।
प्लॉट द लॉजिकल एक्सप्रेशन ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी ऑन अ 4 वेरिएबल के मैप। ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फ्रॉम द मैप। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हमारा वेरिएबल में दिया रहेगा बुलियन एक्सप्रेशन तब प्लॉट द लॉजिकल एक्सप्रेशन ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी ऑन अ 4 वेरिएबल के मैप। ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फ्रॉम द मैप। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी बार सी बार डी। अब देखिए इन दोनों में क्या है, हमारा सी डी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग को यहाँ पे सी डी को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सी डी को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ थोड़े सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए ए बी सी डी ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी, यहाँ पे डी प्लस डी बार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका डी प्लस डी बार इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए डी प्लस डी बार को मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो सेकेंड, यहाँ पे लास्ट वाला में तो हमारे पास केवल ए बी है, तो हमको यहाँ पे सी और डी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बी सी प्लस डी बार को मल्टीप्लाई कर दिए, डी प्लस डी बार को मल्टीप्लाई कर दिए। ए बी सी डी ए बी बार सी बार डी बार ए बी बार सी डी ए बी बार सी डी बार, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ए बी को सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार। उसके बाद डी प्लस डी बार को लिख देना। उसके बाद देखिए ए बी सी डी ए बी बार सी बार डी ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी, ए बी सी को अब डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, तो हमारा आंसर आएगा ए बी सी डी बार ए बी सी बार डी बार और ए बी सी बार डी और ए बी सी बार डी बार। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे ए बी सी डी 2 बार आ रहा है, तो हमको ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पे लिख देना ए बी सी डी एक बार और फिर बाकी का स्टेटमेंट इसी तरह से लिख देना ए बी बार सी बार डी, उसके बाद ए बी बार सी डी ए बी बार सी डी, उसके बाद ये वाला ए बी बार सी डी बार, उसके बाद ए बी सी डी बार उसके बाद लास्ट वाला ए बी बार सी डी ए बी बार, उसके बाद ए बी सी बार डी उसके बाद ए बी सी बार डी बार। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमारे जो नंबर्स में दिया गया था, लेकिन हमारा बुलियन एक्सप्रेशन तो नंबर में नहीं होता है। देखिए इसमें क्या हुआ कि ये पहले वेरिएबल्स में दिया रहता है। ठीक है, अब इसको वेरिएबल्स में देखिए मान लेते हैं ए बी सी डी यहाँ पे कहाँ रहा है, ए बी और यहाँ सी डी यहाँ पे आ रहा है। उसका अगर हम लोग देखें बाइनरी नंबर क्या होगा 1 1 1 1, मतलब 8 4 12 13 14 15 15 नंबर का ये बचता है। इसके बाद इसका नंबर फाइंड कर दिया गया और उसके बाद उसको आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया गया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देख लीजिए इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर नहीं, शुरुआत में वेरिएबल दे दिया गया है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी 4 वेरिएबल है, मतलब 2 to the power 4 16 सेल बनेगा। ठीक है, ए बी को इधर लिख देना, सी डी को इधर लिख देना सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसके बाद हमारा इनपुट लेना है 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर हमारे 0 रहता है तो उस जगह हमें उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, और 1 रहता है तो डायरेक्टली वेरिएबल लेना पड़ता है। तो हमारा फर्स्ट में सी है, सेकेंड में डी है, तो हमारे 0 यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट 0 0 का सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और सी यहाँ पे 0 1 तो सी बार डी 1 1 तो सी डी 1 0 सी डी बार 0 0 ए बार बी बार 0 1 ए बार बी 1 1 ए बी 1 0 ए बी बार 0 है, इसलिए उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट सेकेंड का वेरिएबल का। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला है ए बी सी डी, तो हमारा यहाँ गया ए बी और इधर से आ गया सी डी, तो यहाँ पे हम 1 टिक आउट कर देते हैं। उसके बाद ए बी बार सी बार डी बार, देखिए ए बी बार यहाँ पे है, और उसके बाद सी बार डी बार कहाँ है, यहाँ पे ये वाला नंबर हम लोग कर देते हैं टिक, 1 लिख देना होता है। ए बी बार सी डी यहाँ पे ये नंबर टिक हो गया। उसके बाद ये ए बी बार सी डी बार ये नंबर टिक कर दिए। ए बी सी डी बार तो ये नंबर टिक कर दिए। ए बी सी बार डी ये वाला टिक कर दिए। अब देखिए ए बी सी बार डी बार, तब ए बी सी बार डी बार ये वाला नंबर टिक कर दिए। अब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ग्रुपिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, मतलब 8 बनाना है, 4 बनाना है, 16 बनाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा 4 का बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे एक 4 का बन गया, यहाँ पे भी एक 4 का बन जाएगा।
अब देखिए इधर से ओवरलैपिंग हम लोग कर सकते हैं, तो इधर से भी 2 का, इधर से 2 का, मतलब टोटल 4 का ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। पहले ऊपर का देखिए, ऊपर में यहाँ पे ए बी हो गया। अब देखिए ये रो में देखें तो ए बी कॉमन आ गया। अब देखिए इन सब में ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो डायरेक्टली यहाँ ए बी लिखा गया। उसके बाद देखिए इधर से 2 और इधर से 2, टोटल 4 का बना। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए लिख देना। बी बार में चेंज हो रहा है, तो इसको नहीं लिखना। ऊपर में देखिए यहाँ पे इस वाला लाइन में सी बार डी बार और इस वाला लाइन में सी डी बार, दोनों में क्या कॉमन है, सी बार डी बार, सी डी बार में डी बार कॉमन आ रहा है, तो यहाँ डी बार लिख दिए। उसके बाद ये वाला ग्रुपिंग, थर्ड ग्रुपिंग, इसमें देखिए ए बी और ए बी बार में क्या कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए लिख देना। सी डी और सी डी बार में क्या कॉमन आ रहा है कॉलम में, तो यहाँ पे हमारा सी आ रहा है, तो सी लिख देना। देख लीजिए ए बी ए डी बार प्लस ए सी। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने एसओपी मेथड से बनाया है, क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए हम लोग एसओपी से बनाए। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपको इसको पीओएस से बनाना है, तब उसमें आपको पीओएस से बनाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आपको क्या मैप में समझने में जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, आप इसमें कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।